ललितपुर के बानपुर थाना क्षेत्र के भरौनी तिगैला में बेकाबू डंपर ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया है, जिससे हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत, 2 लोग और घायल। प्रयागराज में बीएससी कार्यालय में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी अर्जुन सिंह को धमकी देने के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी परिचारक राम आशीष पांडे के खिलाफ नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। परिचारक के खिलाफ पिस्टल सटाकर बीओ को जान से मारने की धमकी देने का आरोप। गोंडा में त्रिलोकपुर ग्रंथ गांव में बुजुर्ग किसान का इलाज कराने के बहाने जालसाज ने करोड़ों की बेशकीमती जमीन का फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया। बुजुर्गों को जब इस बात का पता चला, तब से वो लगातार अधिकारियों की चौखट के चक्कर काट रहा। बाराबंकी में कई शराब की दुकानों पर चेकिंग की गई है। चेकिंग के दौरान बोतलों पर लगे बारकोड को स्कैन किया गया, उसकी वैधता की जांच की गई। झांसी में बुंदेलखंड के 2000 किसान अलग अलग ट्रेनों से गाजीपुर बॉर्डर रवाना हुए हैं। झांसी में सभी किसान धरने में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। मथुरा के बाजना की मोल्क इंटर कॉलेज में किसानों के समर्थन में महापंचायत का आयोजन। इस महापंचायत में जयंत चौधरी ने शिरकत की है और किसान बिल के विरोध में महापंचायत की गई। किसानों का उमड़ा जनसैलाब। मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत के बाद भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों का मुकाबला नहीं कर पाएगी। नरेश टिकैत ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि जब तक केंद्र में भाजपा की सरकार है, तब तक बिल को लागू न करें। नरेश टिकैत ने बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को बर्खास्त करने की मांग की। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में भारतीय किसान यूनियन एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुकुमचंद शर्मा भी किसानों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। इस दौरान हुकुमचंद शर्मा ने कहा, भारतीय किसान यूनियन हमारा परिवार, किसान के साथ सरकार का अत्याचार नहीं सहा जाएगा। सरकार अपना रवैया बदले। किसानों के मसले पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले किसानों से सिर्फ एक कॉल की दूरी। कृषि मंत्री का प्रस्ताव आज भी कायम। गाजीपुर बॉर्डर के आसपास इंटरनेट सेवा बंद, आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा रोकी गई है। किसान आंदोलन के चलते सिंधु बॉर्डर पर भी इंटरनेट सेवा बंद की गई है। किसान नेता दर्शनपाल सिंह की सरकार से इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के साथ जमे ही किसान। टिकैत के लिए हिसार से युवा तो शामली से महिलाएं लेकर जा रही हैं पानी। दिल्ली में अभय चौटाला ने किसानों को समर्थन किया। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया है। वहीं चौटाला ने कहा, हरियाणा कांग्रेस बीजेपी की एजेंट है। अब आंदोलन पश्चिमी यूपी का नहीं, बल्कि हरियाणा के लोगों का भी है। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर के गांव बेटा हाजीपुर में ग्रामीणों ने बैठक कर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बहिष्कार करते हुए कहा कि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर गांव बेटा हाजीपुर में न आए, हम उनका बहिष्कार करते हैं। शामली से घड़े में पानी लेकर गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची महिलाएं। करीब सैकड़ों की संख्या में पानी लेकर पहुंची महिलाएं। सपा नेता अतुल प्रधान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे, वहीं उनके साथ सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। दिल्ली में पुलिस कर्मियों के परिजनों ने ट्रैक्टर मार्च हिंसा के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने शहीदी पार्क में धरना दिया। धरना दे रहे लोगों ने दिल्ली पुलिस के पक्ष में और आरोपियों के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस यहां लोगों को आने से रोक रही है। दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद नोएडा में एनसीआर में भी हाई अलर्ट है। नोएडा के सभी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस प्रशासन चेकिंग अभियान चला रहा। दिल्ली से नोएडा से आने वाले वाहनों का चेकिंग की जा रही। संदिग्ध लोगों से पूछताछ हो रही।
महोबा में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल शर्मा के आह्वान पर संगठन के तमाम किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। साथ ही डीएम को ज्ञापन देकर किसानों पर लगे सभी मुकदमे वापस लेने की मांग की। वाराणसी में कृषि कानून के खिलाफ बीएचयू के छात्रों का प्रदर्शन। आक्रोशित छात्रों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व पीएम का पोस्टर जला दिया। छात्रों ने किसान कानून व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वाराणसी के बीएचयू में कृषि कानून के विरोध के बाद आमने सामने हुए 2 छात्र संगठन, पीएम और कृषि मंत्री का पोस्टर जलाए जाने से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश। दोनों छात्र संगठन में हाथापाई। मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत के बाद अब बागपत में भी सर्वखाप की महापंचायत का ऐलान किया गया। बड़ौत में धरने पर बैठे किसानों को जबरन उठाए जाने से नाराज दिखे किसान। 40 दिनों से बड़ौत में किसानों का धरना चल रहा था। अमेठी के गौरीगंज में किसानों के समर्थन में महिला किसान नेता रीता सिंह कई महिलाओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां पर किसान नेता और महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों में डंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही डीएम पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह का बयान, कहा मेरी पीएम के साथ कोई फोटो नहीं है। दीप सिद्धू की फोटो पीएम के साथ है। बीजेपी के लोगों ने लाल किले पर हमला किया। इन लोगों पर देशद्रोह का केस चलना चाहिए। साथ ही संजय सिंह ने कहा 125 किसान अब तक जान दे चुके हैं। हिंसा करने वाले बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी विधायक किसानों पर हमला कराता है। लोनी का विधायक उड़ाने की धमकी देता है। किसानों की हत्या करने की धमकी दे रहा। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर मेरठ पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही प्रेस वार्ता स्थल को पुलिस ने जबरन बंद करा दिया। भारत समाचार से रूबरू होते हुए चंद्रशेखर ने बताया, उत्तर प्रदेश की सरकार पुलिस की आड़ लेकर लोकतंत्र को कुचलने पर आमादा। हाथरस के कोतवाली मुड़सान क्षेत्र में रामलीला ग्राउंड 2 सब्जी विक्रेताओं में यहां पर सब्जी की ढकेल लगाने को लेकर मारपीट हुई। इसी दौरान मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 20 लोग आपस में भिड़ गए। वहीं मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र के छतरियापुरा में पूर्व प्रधान की दबंगई देखने को मिली है। प्रधान के गुर्गों ने पहले तो युवक से मारपीट की, उसके बाद घर में आग लगा दी, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल दीवार बनाने को लेकर पूर्व प्रधान से विवाद हुआ था, जिसके बाद दबंगों ने घर में आग लगाई। प्रयागराज में माफिया अपराधियों के अवैध साम्राज्य पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अतीक अहमद गिरोह से जुड़े 2 सदस्यों के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। धुमनगंज के कसारी मसारी इलाके में लगभग 2500 वर्ग गज में बीते 3 अलग अलग इमारतों को विकास प्राधिकरण की टीम ने जेसीबी चलाकर जमींदोज किया। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आया। शौच के लिए गई बच्ची खेत में बेसुध पाई गई, जिसके बाद परिजनों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करा दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान कर ली गई है, तलाश की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग दलित युवती से रेप का मामला सामने आया। आरोपी खेत पर अपनी मामी के साथ काम करने गई थी। नाबालिग युवती से गांव के ही दबंग ने खेत में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर आरोपी ने नाबालिग के साथ मारपीट भी की। इस मामले में पुलिस बता रही है साजिश। चित्रकूट में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि शौच के लिए गई किशोरी के साथ गाँव के ही युवक ने तमंचे के बल पर किशोरी से रेप किया। साथ ही शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी है। तो वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि 1 हफ्ते पहले शिकायत की थी, जिसके बाद भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं। हमीरपुर के गुसियारी गांव में एपीजे अब्दुल कलाम स्टेडियम में आईपीएल की तर्ज पर आयोजित स्थानीय प्रीमियर लीग जीपीएल क्रिकेट के फाइनल मैच में हर चौके छक्के पर चीयर्स लीडर बनी युवतियों ने खूब ठुमके लगाए। ट्रैक्टर ट्रॉली को मैदान में एक कोने में खड़ा करके चीयर्स लीडर्स के साथ यहां पर मंच पर लोग। लखनऊ के मड़ियाओं थाना क्षेत्र में नवस्ता इलाके में मड़ियाओं में पल्सर बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। यहां पर बैंक से पैसा निकाल कर घर लौट रहे हरवंश अवस्थी से हुई लूट। पीड़ित का आरोप 9 लाख रुपए की लूट हुई। प्रतापगढ़ में मालगाड़ी का वैगन पलट गया, लेकिन बड़ा
ट्रेन हादसा होने से टला है। विभागीय अधिकारी घटना के बाद महकमे में हड़कंप, ट्रक की टक्कर से पलटने की आशंका जताई गई है। मामला प्रतापगढ़ के माल गोदाम साइडिंग का। बुलंदशहर में नहर का बंबा कटने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। फसलों से गुजरकर बंबे का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। मामला कटेरी से बुकलाना जाने वाले रास्ते के पास का। बदायूं के बिलसी के मोहल्ला संख्या 1 इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। परिवार को बंधक बनाकर की लूटपाट कर भागे बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बाराबंकी में जमीन घोटाले का मामला। दरअसल तालाब की भूमि पर पंचायत भवन का निर्माण करा दिया गया, जिसके बाद गांव के युवक ने शिकायत की। शिकायत के बाद सचिव समेत 3 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज। शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रस्तावित जमीन पर भवन का निर्माण न कराकर तालाब की भूमि पर निर्माण करा दिया गया। मेरठ में किठौर थाने के किठौर कस्बा में बंद मकान का ताला तोड़ हजारों की चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। घर में सोने चांदी के जेवरात, नकदी ले उड़े चोर। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। रात को रिश्तेदारी में गया था परिवार। लखनऊ में यूपी एटीएस ने 25,000 के नामी आशीष को बागपत से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा। दिल्ली में बम धमाके के बाद इटावा पुलिस प्रशासन हुआ सतर्क। कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचकर चेकिंग की। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर चलाया सघन चेकिंग अभियान। मेटल डिटेक्टर से यहाँ पर खुफिया विभाग व पुलिस संदिग्ध वाहनों एवं संदिग्ध लोगों की चेकिंग कर रही। कानपुर के बिदुना कुरिया इलाके में पुलिस ने चौकी में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 2 दिन पहले आरोपियों ने डंपर में आगजनी की थी। उसके बाद पुलिस चौकी में लूटपाट की गई थी। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में प्रेमी की शादी से इनकार करने पर युवती ने फांसी लगाकर यहां पर आत्महत्या कर ली है। युवती का शव कमरे में पंखे के कुंडे से लटकता हुआ मिला। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया। मिर्जापुर गोरखा रेजिमेंट के क्लर्क ने अपनी ही पत्नी की गला रेत कर हत्या करके अवैध संबंध के शक में की है। पुलिस ने शुक्रवार की बीती रात हुए हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी कमलेश सुनकर को गिरफ्तार किया है, जो गोरखा रेजिमेंट वाराणसी में क्लर्क के पद पर कार्यरत। गाजीपुर के करमुद्दीन के पास यहां पर एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको सुनकर आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि पुलिस अपने वेतन के भरोसे नहीं बल्कि अवैध वसूली के भरोसे काम कर रही है। देवरिया जिले की एसओजी टीम और सदर कोतवाली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा कर दिया है, जहां 5 अभियुक्तों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया। इस गैंग ने बिहार राज्य के अलावा यूपी के कई जिलों में लूटपाट, हत्या, चोरी जैसी घटनाओं को दिया अंजाम। चित्रकूट के राजापुर तहसील के सरधुआ फीडर में विद्युत विभाग के जेई का घूस लेने का एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में 5,000 की घूस लेते कैमरे में कैद जेई काम करने के एवज में 15,000 की मांगी थी घूस। चंदौली जनपद के दौरे पर आए योगी सरकार में ग्राम विकास मंत्री विभाग के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लेकर जहां योगी सरकार का रुख स्पष्ट किया, तो वहीं विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। आगरा के थाना मलपुरा के जारुआ कटरा इलाके में टेम्पो की चपेट में आने से यहां पर 6 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई है। मौत के बाद से परिवार में मातम छाया हुआ है। दरअसल मासूम घर के बाहर खेल रहा था, तभी टेम्पो मासूम की चपेट में आ गया। बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र के बिंदिया मऊ गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। परिजनों ने ठंड से मौत होने की यहां पर आशंका जताई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुना के कोतवाली देहात मलधुआ शाहजोत में ट्रक और टेम्पो की भीषण टक्कर, 2 लोगों की मौके पर ही मौत। टेम्पो सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज।
कुशीनगर पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 तस्करों को यहां पर गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक तस्कर पड़ोसी देश नेपाल का रहने वाला। पुलिस ने कुंटल 27 किलोग्राम चरस भी बरामद की है। साथ ही साथ इसकी कीमत 7 करोड़ 62 लाख रुपए बताई जा रही है। चित्रकूट में मेडिकल स्टोर संचालक महिला ने औषधि निरीक्षक पर लगाया रिश्वत मांगने व प्रताड़ित करने का आरोप। नमन मेडिकल एजेंसी की संचालिका दीपिका गुप्ता ने यह आरोप लगाया। जौनपुर में भोजपुरी फिल्म मेरा भारत महान की शूटिंग के दौरान अराजक तत्वों द्वारा पथराव के जाने से शूटिंग कर रही अभिनेत्री मणि भट्टाचार्य गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसे में डरी सहमी अभिनेत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यूपी में फिल्म इंडस्ट्री बनाई जा रही, लेकिन उसके पहले कलाकारों की सुरक्षा का इंतजाम सरकार को करना चाहिए। हाथरस कांड के आरोपी रामू की जमानत याचिका जिला न्यायालय के SC कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला लिया। ग्रेटर नोएडा में ग्राम समाज की जमीन पर NTPC ने पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगवाए थे, जिसकी देखरेख के लिए बाकायदा एक कमेटी गठित की गई। फिर भी वन माफिया विभाग की मिलीभगत से हजारों पेड़ कटवा दिए गए। प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं। प्रयागराज में बुजुर्ग महिला का शव गांव के बाहर पुआल में मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही। घटना चंदपुर रैया के पास है। बलिया के असरा थाना क्षेत्र के अठिलपुरा में विवाहिता की बेरहमी से निर्मम हत्या। पहले डंडों से पीटा, फिर जिंदा जला दिया। कई दिनों तक महिला को भूखा रखा। तड़प तड़प कर महिला की अस्पताल में मौत। दहेज के लिए महिला को किया जा रहा था प्रतिदिन प्रताड़ित। फरुखाबाद में शनिवार तड़के नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर रिटायर्ड शिक्षक की यहां पर पत्नी के साथ मारपीट करके लगभग 6 लाख रुपए की कीमत के जेवरात नकदी लूट कर फरार। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे पड़ताल शुरू की। वाराणसी में नाथूराम गोडसे का मनाया गया सम्मान दिवस। कहा, मैं ब्राह्मण हूं समिति ने इस दिवस को मनाया। गोडसे गांधी जी में एक विचारधारा चुनने की अपील की। गांधी जी की हत्या को बताया विचारधारा की लड़ाई। कैंट थाने के नदेसर में मनाया गया सम्मान दिवस। शाहजहांपुर में आयोजित 17वें युवा महोत्सव के तहत शिवांगी मिश्रा को ब्यूटी विद ब्रेन 2021 का मिला खिताब। फरुखाबाद युवा समिति के चेयरमैन डॉक्टर संदीप शर्मा के द्वारा ब्यूटी शिवांगी मिश्रा को विद ब्रेन मिस इंडिया 2021 की खिताब से नवाजा गया। बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बहन जी की सरकार देखी है, भैया जी की सरकार देखी है और अब बाबा की भी सरकार देख ली। इसके बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ नहीं मिला। चंदौली में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह का किसान आंदोलन में विपक्षी दलों के खेल पर बड़ा बयान। बड़ा हमला, मोदी के काम के कारण विपक्ष के विपक्षी दलों का वजूद देश से समाप्त हुआ है। बेचारे क्या करें, विपक्ष को विरोध करने का कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। किसान आंदोलन को अब 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। कानपुर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सपाइयों ने भूख हड़ताल की। सोनभद्र जिला कारागार में तैनात जेल वार्डन चंद्रसेन सिंह चंदेल ने गुरमा चौकी इंचार्ज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेल वार्डन का कहना है कि बीती शाम जब वो अपने मुकदमे के संबंध में जानकारी लेने गुरमा चौकी गए तो वहां चौकी इंचार्ज अंजनी कुमार राय ने उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी। ललितपुर के जाखलौन क्षेत्र के दावनी गांव में पुलिस ने 6 वर्षीय बच्चे की हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने घटना के बाद पड़ोस में रहने वाले एक अधेड़ उम्र के दंपति को गिरफ्तार किया। हरदोई जिले के टड़ियामा थाना क्षेत्र में यहाँ पर पिकअप ने साइकिल सवार को रौंदा है, जिससे साइकिल सवार की मौत हो गई है, साथ ही घायल भी हुआ। नाराज ग्रामीणों ने यहाँ पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में मोबाइल शॉप का शटर काट चोरी करने वाले 2 छात्र चोर गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी के सेलफोन, चोरी की बाइक, तमंचे, कारतूस समेत अन्य सामान बरामद।
श्री राम मंदिर निर्माण के लिए कुंडा से बड़ा सहयोग मिला है। चंपत राय की मौजूदगी में बेंती में कार्यक्रम हुआ, जिसमें जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया के साथ हजारों लोगों ने शिरकत की। लखनऊ विधान परिषद सभापति पद विवाद के मामले में एमएलसी उदयवीर सिंह ने गवर्नर को ज्ञापन दिया। 15 दिन में सभापति को चुनाव कराने की मांग की। अंतरिम प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने की मांग की। सपा लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निटमल पहुंचे आगरा, जहां संगठन विस्तार को लेकर बैठक की गई। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। किसान आंदोलन को सपा के पूरे समर्थन की बात कही। फर्रुखाबाद के राजेपुर क्षेत्र के खंडौली गांव में ससुराली जनों ने महिला को यहां पर आग लगा दी। जलती हुई महिला घर से भागकर एक झोपड़ी में घुसी। झोपड़ी में भी लगी भीषण आग। महिला की हालत काफी गंभीर, अस्पताल में उसे भर्ती किया गया। बाराबंकी की थाना बड्डूपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार अधेड़ को पीछे से जोरदार टक्कर मारी है। टक्कर में अधेड़ की मौके पर ही मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चित्रकूट में दस्यू गुप्पा गैंग का हार्डकोर मेंबर डकैत झल्लर उर्फ शिव प्रसाद की यहां पर पहाड़ी पुलिस से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान डकैत के पैर में लगी गोली। पहाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती किया गया। कानपुर में नगर निगम गेट पर विधायकों ने दिया धरना। नगर आयुक्त ने विधायक से मिलने से किया था मना। इसके बाद नाराज कांग्रेसी विधायकों ने धरना दिया। धरने में विधायक सुहेल अंसारी, पूर्व सांसद राजा रामपाल सहित कई कांग्रेसी शामिल। हरदोई की शाहबाद क्षेत्र के नवीन गल्ला मंडी में ट्रैक्टर ट्रॉली ने कई दुकानों में टक्कर मार दी है। साइकिल सवार समेत कई लोग घायल। हादसे की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। जालौन के जिला जेल में कैदी की मौत के मामले में कैदी के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। जिला प्रशासन पर हत्या करने का आरोप लगा दिया। कैदी के शरीर पर गंभीर चोट के निशान। हरदोई के सांडी इलाके में पाए गए मृत मोर मिलने से ग्रामीणों में दहशत है। शुक्रवार को 3 मोर पाए गए थे मृत। शनिवार को एक मृत मोर फिर मिला है। वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृत मोर को कब्जे में लिया। चित्रकूट धाम मंडल के कमिश्नर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत महोबा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभागों का निरीक्षण किया। साथ ही सभी विभागों को समयावधि के अंदर काम निपटाने के निर्देश दिए। बांदा जिले की विकास योजनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना की बैठक की गई। बैठक के माध्यम से जनपद में विकास कार्य की योजना प्रस्तुत की गई। बैठक में यूपी सरकार के प्रभारी मंत्री, सांसद एवं जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। लखनऊ में 2 दिन पहले हुई पीजीआई इलाके में मेडिकल स्टोर संचालक सौरभ कपूर से लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट में शामिल मुख्य अभियुक्त आनंद रावत को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, लूट की गई नकदी में से 25,000 की रकम बरामद की। सहारनपुर के थाना मंडी प्रभारी इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह रावत ने नशे के सौदागरों पर की बड़ी कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर टीम ने पकड़ी नशीली दवाइयों की खेप। मौके से नशे के सौदागरों को किया गिरफ्तार। थाना मंडी इलाके के चिलकाना रोड से किया गया गिरफ्तार। इटावा में जिला महिला अस्पताल के सीएमएस पर एम्बुलेंस कर्मियों ने अपने प्राइवेट गनर द्वारा उनके साथ मारपीट करवाने का आरोप लगा दिया। मारपीट से गुस्साए एम्बुलेंस कर्मी एकजुट होकर अस्पताल परिसर में हड़ताल पर बैठ गए। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा, सपा किसान आंदोलन का समर्थन करती है। किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही, दबाव बनाने की कोशिश।